बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं, कौन कौन से राज्यों से आ रही हैं, आइए डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले आपको बताते हैं असम के बारे में, जहां पर कुछ एक इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है, यानी काफी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है असम के कुछ एक इलाकों में। वही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। तीसरी जो बड़ी खबर है वो बिहार से जुड़ी हुई है, जहां पर कल कुछ एक इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है, यानी बिहार में भी कुछ एक इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, लेकिन कई जगहों पर नहीं। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कई जगह पर गरज चमक के साथ यहां पर भी ओले पड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कुछ एक हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं, ऐसी संभावना बनती नजर आ रही है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन हिस्सों को लेकर चेतावनी जारी की गई है और किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधि हो सकती है। जो रंग आप नारंगी रंग में देख रहे हैं वहां को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। हरे रंग में जो क्षेत्र हैं वहां पर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो पीले रंग में क्षेत्र है वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बताते हैं सावधान रहने की जरूरत है पूर्वी राजस्थान में, जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसी तरह की संभावना असम मेघालय में भी है, जहां पर काफी मूसलाधार बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। यहां पर विशेष तौर पर सावधान रहे। अब आपको बताते हैं खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो यहाँ पर आप देखिए गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है और ओलावृष्टि यहाँ भी होने की संभावना। इसी तरीके से राजस्थान में भी ओलावृष्टि हो सकती है, गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चल सकती है। गुजरात में भी ऐसे ही हालात है। पूर्वी राजस्थान में भी आप देखिए तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसी तरीके से आपको बता दें बिहार, झारखंड, ओडिशा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, सभी जगहों पर गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, ऐसी संभावना बनती नजर आ रही है। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में भी सावधान रहने की जरूरत है, वहां पर भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश भी हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी बारिश को लेकर स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में क्या रहने वाली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो अधिकतर यहाँ पर जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं पंजाब में आप देखिए कई जगहों पर बरसात हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से लेकर अगर हम उत्तर प्रदेश तक नजर डालें तो सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं पर आपको बता दें कि ओलावृष्टि भी हो सकती है, इसको लेकर भी सावधान रहे। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके साथ ही साथ नजर डालें अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल पर और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम पर, तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन बिहार में सभी जगहों पर नहीं, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अनेक स्थानों पर बिहार में बारिश हो सकती है। तेलंगाना, रायलसीमा और साथ ही साथ केरल में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन वहीं अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और इसके अलावा अगर हम रायलसीमा, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बारिश की क्या स्थिति है। मध्य भारत की ओर हम रुक करते हैं, जिसमें हम पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में कई जगह पर बरसात हो सकती है। इसी तरीके से पूर्वी राजस्थान में भी कई जगह पर बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में, विदर्भ में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। जो अन्य क्षेत्र देख रहे हैं जिसमें मराठवाड़ा है, वहां पर फिलहाल बारिश की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, कहाँ किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधि दर्ज की गई। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बहुत तेज बारिश हुई है, काफी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का हाल रहा है। वहीं उत्तराखंड में आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं यहाँ पर दर्ज की गई है। अगर हम पंजाब और साथ ही हरियाणा की बात करें तो पंजाब में भी बारिश हुई है और हरियाणा में भी तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि कहीं कहीं दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। त्रिपुरा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं रही हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही हालात रहे हैं। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं दर्ज की गई हैं।
दक्षिण की ओर करें, तमिलनाडु, भीती दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। रायलसीमा और में देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चली और ओलावृष्टि भी हुई। इसी तरीके से तेलंगाना में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश में भी, वहीं भीती दक्षिण कर्नाटक में काफी तेज हवाएं चली हैं। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं अब पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चली हैं, बौछारें पड़ी हैं और इसके साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ओलावृष्टि दर्ज की गई है, तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बिजली भी कड़की है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हालात रहे, विदर्भ में भी ओलावृष्टि दर्ज की गई है। तो ये तो बात है मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, कहां कहां पर बारिश हुई, कहां गरज के साथ बौछारें पड़ी और किन क्षेत्रों में ओले पड़े हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम नजर डालते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। कहाँ ये सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया और कहाँ पारा लुढ़का है। तापमान के हाल में सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें हम शुरुआत करते हैं केरल, साथ ही साथ अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक और कोंकण गोवा की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ पर पारा ज्यादा रहा है। और ऊपर की ओर अगर हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर मौसम में काफ़ी बदलाव आया है। ओलावृष्टि भी कुछ क्षेत्रों में हुई है, बारिश भी हुई, तेज हवाएं भी चल रही है और तापमान में भी गिरावट है। 5 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान कम दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब की, साथ ही दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी तापमान में गिरावट है, यानी जो गर्मी लगातार बढ़ रही थी उसमें हम देख रहे हैं कि फिलहाल रोक लगी है और 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ भी तापमान कम दर्ज किया गया है। मध्य भारत में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र शामिल है, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान में यहाँ भी गिरावट रही है। आगे आपको बताते हैं गांगे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, तो सभी जगह पर लगभग आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट ही है। यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस से जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं गुजरात के वलसाड़ के बारे में, जहां पर सबसे अधिक तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए हम नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, जिसमें हम अब शुरुआत करते हैं सौराष्ट्र और कच्छ से। तो यहाँ देखिए आप न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में माफ कीजिएगा ज़्यादा दर्ज किया गया है, या न्यूनतम तापमान में यहाँ पर इजाफा हुआ है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है। वहीं अगर नज़र डालें हम बिहार और झारखंड पर, तो यहाँ भी आप देखिए कि न्यूनतम तापमान यहाँ भी बढ़ा है, सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में
न्यूनतम तापमान यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी न्यूनतम तापमान में ये स्थिति दर्ज की गई है। अब बात करते हैं ओडिशा और विदर्भ की। तो देखिए यहाँ भी फिलहाल तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5.1 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। सामान्य से यहाँ पर 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे लुढ़का है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ नीचे मराठवाड़ा पर नजर डालें तो तापमान में गिरावट है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ कम दर्ज किया गया है। अब बताते हैं आपको गांगे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में। तो न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ कम दर्ज किया गया है। पारा जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इन क्षेत्रों में कम दर्ज किया जा रहा है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में लुढ़का है। नजर डालते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के रिज में यहाँ पर 12.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान किन क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा रहा है और कहाँ लुढ़का है। देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य राज्यों में क्या रही तापमान की स्थिति, आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में देश के हर पल में, कभी परछाई बनके कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में, यानी देश के जो प्रमुख शहर है वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही, सुधरी या बिगड़ी। आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर और शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर बारिश का प्रभाव देखा जा रहा है और वायु गुणवत्ता में यहाँ पर सुधार है और 150 के नीचे है। पुणे की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में 160 पर लगातार बनी हुई है। पटना में भी काफ़ी सुधार नजर आ रहा है और यहाँ भी वायु गुणवत्ता अब फिलहाल 146 है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में 100 से नीचे है और ये अच्छी की श्रेणी में है, 62 है बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता। आगे आपको बताते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता 72 है, जो कि संतोषजनक से काफ़ी बेहतर नीचे आ चुकी है, यानी अच्छे पर ये दिखाई दे रही है। कोलकाता में भी वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है, 85 है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता में देखिए आप पहले से काफ़ी सुधार है, 109 और ये फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है, वो भी 100 से सिर्फ 9 अंकों पर है।
अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है। अगले 4 दिनों में तापमान ऊपर होगा या नीचे, इसके बारे में जानते हैं। लद्दाख के लेह की बात करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार चारों ही दिन मौसम एक जैसा रहने वाला है। उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं है, बादल छाए रहेंगे लेकिन बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान जहाँ सोमवार को 12 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 3 दिन 13 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान भी एक जैसा ही रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो सोमवार को गरज चमक के साथ यहां पर बौछारें पड़ सकती हैं। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यहां पर अच्छी बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है कुछ क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान में देखिए काफी गिरावट और काफी ऊपर नीचे हो रहा है, जहां सोमवार को 11 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा, वहीं बुधवार और गुरुवार आते आते ये 15 डिग्री तक हो सकता है। न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात कर लेते हैं। सोमवार को यहाँ पर काफी बारिश होने की संभावना है। बुधवार और मंगलवार को बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान में ऊपर नीचे होने की संभावना है, जहां सोमवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार को 29 हो सकता है और धीरे धीरे देखिए कि इसमें जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है तापमान बढ़ता हुआ दिख रहा है। गुरुवार आते आते अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस। बिहार के गया की बात करें तो पहले 3 दिन आप देखिए अच्छी बारिश है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि गुरुवार को बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी और बादल छाए रहेंगे लेकिन बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 17-18 ही रहने की संभावना है बिहार के गया में। लेकिन पहले 3 दिन यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को बादल छाए रहेंगे। तमिलनाडु की ऊटी की बात करें तो सोमवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। मंगलवार को अच्छी बारिश हो सकती है। बुधवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना नहीं, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे। गुरुवार आते आते बुधवार के बाद गुरुवार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस ही रहने की संभावना है। लेकिन देखिए चारों ही दिन काफी जो मौसम है उसमें उतार चढ़ाव है। मेघालय के शिलोंग जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। मौसम में कोई तब्दीली नहीं है, एक जैसे ही चारों दिन रहने वाले हैं। हाँ, तापमान में 1 डिग्री से इजाफा जरूर हो सकता है। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 12 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन गुरुवार आते आते इसमें 1 डिग्री से गिरावट हो सकती है। अब बात करते हैं उड़ीसा की पुरी की, जहां आप देख सकते हैं सोमवार और मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन बुधवार और गुरुवार आते आते अच्छी चटक धूप हो सकती है। बिल्कुल क्लियर मौसम रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान जो है वो 33 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान आप जहां देख रहे हैं कि सोमवार को 25 डिग्री सेल्सियस है, उसके 3 दिन यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान रहेगा। तो पहले 2 दिन जहाँ बादल छाए रहेंगे, बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। गोवा के पणजी आना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर तापमान जो है वो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस है। बिल्कुल मौसम साफ है। न्यूनतम तापमान 22-23 डिग्री सेल्सियस है। फिलहाल बारिश होने की या फिर बादल छाने की या तेज हवाओं की यहाँ पर स्थिति नजर नहीं आ रही। चारों ही दिन मौसम यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर रहेगा, बिल्कुल साफ रहेगा और अच्छी चटक धूप यहाँ पर खिली रहेगी। 35 डिग्री तापमान है, थोड़ी गर्मी जरूर आप महसूस करेंगे। राजस्थान के माउंट आबू में अगले 3 दिनों में काफी अच्छी बारिश होने वाली है, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी कि काफी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। ओले भी कहीं कहीं पड़ सकते हैं। गुरुवार को आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और राजस्थान के जो हमारे किसान हैं वो जरूर ध्यान रखें कि ओलावृष्टि भी कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना है। लेकिन पहले 3 दिन यहाँ पर बारिश है और गुरुवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान में भी काफी उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी बारिश है। अधिकतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रह सकता है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। तो पर्यटन स्थलों के बारे में आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर अगले 4 दिनों में तापमान की स्थिति क्या रहेगी, मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है और दार्जिलिंग में अगले 4 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे किसान अपनी फसलों को लेकर कैसे वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। आज किस फसल के बारे में और कौन से राज्य के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आइए डालते हैं नजर। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले उपनम इलाकों में मटर के खेतों में निराई करें। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों के खेतों में खरपतवार नियंत्रण और नमी बनाए रखने के लिए क्यारियों के बीच में मल्चिंग करें।
वहीं हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय इलाकों के अलावा निचले हिस्सों के किसान इस समय खीरा, स्क्वैश, करेला और लौकी की पॉलीट्यूब नर्सरी लगा सकते हैं। यही इस मौसम में सरसों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। लेकिन सरसों की पत्तियों का साग के रूप में प्रयोग करना हो तो किसी भी रसायन का छिड़काव न करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में लहसुन और प्याज को रोगों से बचाएं। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में जल्द से जल्द सरसों की कटाई कर लें और फसल को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके अलावा यहाँ प्याज में निराई गुड़ाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि के दौरान टमाटर की नर्सरी को ढकें। इसके साथ ही यहाँ आलू के पौधों के चारों ओर 5 से 8 सेंटीमीटर मल्च का प्रयोग करें। जम्मू कश्मीर के उपनम इलाके में भिंडी की बुआई करें। जम्मू कश्मीर में मध्यवर्ती इलाके में इस समय मौसम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल गेहूं, सरसों, रबी दलहन और सब्जियों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाके की बात करें तो यहाँ गेहूं, सरसों, जौ और मसूर में निराई करें। यही आलू की रोपाई करें। इसके अलावा यहाँ पॉली हाउस में फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी की बुआई करते रहें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाके में ही टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पॉली बैग में कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगा सकते हैं। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको लौकी के बारे में बताने वाले हैं। लौकी अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए भी जानी जाती है। इसका जूस भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होता है और इसकी सब्जी भी हम खाना पसंद करते हैं। अगर आप लौकी की फसल लेना चाहते हैं, जो कि एक बेलदार सब्जी है, तो आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा, बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये थी लौकी फसल। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। मौसम खबर के अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर देखें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद करते मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।